आदाब, प्रणाम, सलाम सभी लोगों को। देखिए, हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। ज्यादा पकाओ थकाओ भाषण देने नहीं आए। बहुत लोग आएंगे, अपनी बात रखेंगे, कुछ धर्म के नाम पे, कुछ जात के नाम पे, लेकिन हम काम की बात करेंगे। आप लोग जानते हैं 15 साल बीजेपी और नीतीश जी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है बिहार में। 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन आप सब लोग दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि ये 15 सालों में जब आप लोग थाना और ब्लॉक जाते हैं, जब थाना और ब्लॉक जाते हो तो बिना चढ़ावे के कोई काम होता है? हाथ उठा के बताना। भ्रष्टाचार बढ़ा है कि कम हुआ है? और इतनी नौजवान यहाँ है, जरा हाथ उठा के बताओ जो बेरोजगार हो। बेरोजगारी बढ़ी है कि घटी है? महंगाई कम हुई है कि बढ़ी है? कारखाना मिला या अनानास की खेती होती है? उसके लिए क्या किया गया इस सरकार ने? आप देखिएगा, गरीबी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी, पलायन। सीमांचल के खास तौर पे कई हमारे साथी किन चीजों के लिए बाहर पलायन करते हैं? कमाई, पढ़ाई, दवाई। सही बात है, कमाने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, अच्छा इलाज कराने बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई, उच्च शिक्षा के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। नीतीश जी ने, बीजेपी की सरकार ने 15 साल एक नौकरी नहीं दी, कारखाना नहीं दिया, महंगाई कम नहीं की, पलायन नहीं रोका, गरीबी नहीं मिटाया, तो अगला 5 साल भी कोई काम करने वाले नहीं है। जिस व्यक्ति को 15 साल मिला, अगर समस्या का जस का तस है, तो अगला 5 साल भी अगर आप लोग दे दीजिएगा तो वो कोई काम करने वाले नहीं है। हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। तरक्की की बात होनी चाहिए, भाईचारे की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। साउदी साहब की पहचान किसी से छुपी नहीं है। इनके अब्बू हमारे अभिभावक, हमारे पिता के बेहद करीबी और साथी रहे हैं। आज हमारे बीच नहीं है, इसका बेहद दुख है मुझको। लेकिन इतने सच्चे, ईमानदार, कर्मठ उम्मीदवार और कहीं नहीं मिलेगा। आप सब लोगों से हम इतना कहना चाहते हैं कि आप 15 साल डबल इंजन की सरकार देख लिए। नीतीश जी आरएसएस से बीजेपी के गोद में खेलते हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। राज्यसभा लोकसभा में क्या खेल खेलते हैं वो किसी से छुपा नहीं, हमको बताने की जरूरत नहीं, आप होशियार हो। लेकिन ठाकुरगंज की जनता एक मौका इस नौजवान को देगी कि नहीं देगी? दोनों हाथ ऊपर करके बताइएगा। जब देगी तो हम आपको बताना चाहते हैं, हमने ऐलान किया है कि पहला कलम मुख्यमंत्री रहते अगर मेरा चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। वृद्धा पेंशन को 400 से 1000 किया जाएगा। जितना स्वयं सहायता समूह है, आंगनबाड़ी, जीविका दीदी, इन सभी के मानदेय को दुगुना किया जाएगा और नियमित किया जाएगा। ये नियोजित, कॉन्ट्रैक्ट, टेम्पररी नौकरी नीतीश जी करते हैं, सैलरी नहीं देते समय पे। हमारी सरकार रहेगी तो केवल पक्की नौकरी रहेगी, नियमित रहेगा। तालीम पर कुल बजट का 22% हम लोग खर्च करने जा रहे हैं, एजुकेशन पर, जो देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ। केंद्र की सरकार मात्र 3 से 4% ही तालीम पे, एजुकेशन पे खर्च कर पाती है। बिहार ऐसी धरती होगी। नीतीश जी ने, बीजेपी के लोगों ने एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। शिक्षा चौपट है, अस्पताल बिहार का आईसीयू में है, किसी से छुपा नहीं है। इसलिए हम आप लोगों के बीच आए
ये कहने कि सीमांचल का इलाका पिछड़ा है, गरीब है, हमारी सरकार बनेगी तो सीमांचल विकास आयोग का गठन करेगी, ताकि कमेटी रहेगी, वो देखेगी कि क्या काम क्या करना होगा इस सीमांचल के बेहतरी के लिए। तो ये सारे काम हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन आप एक बात समझ जाइए, ये 31 साल का नौजवान देश के प्रधानमंत्री से अकेला लड़ रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री से अकेला लड़ रहा है। ये हेलीकॉप्टर मेरा अकेला, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए। एक दिन में 15, 16, 17 सभाएं हम लोगों के बीच जाकर के कर रहे। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए, बिहार के लिए, खास तौर पे सीमांचल के लिए क्या किया? नीतीश जी ने क्या किया? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते रह गए, विशेष पैकेज देते रह गए। कुछ ना किया होता, एक काम नहीं। जो हमारा शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल जो खुला भी था उसको भी इन लोगों ने बंद करा दिया, कारखाने बंद करा दे। एक ब्लॉक नहीं बना, एक प्रखंड नहीं बना, एक अनुमंडल नहीं बना इनके राज्य में। और देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं, सीएम बनना होता तो नीतीश कुमार जी जैसा हम भी विचार और सिद्धांत से समझौता कर लेते, बीजेपी के गोद में चले जाते तो सीएम बन जाते। लेकिन वैसे सीएम अपने विचार का जहां सौदा करना पड़े, नीति सिद्धांत का सौदा करना पड़े, वैसे 100 बार कुर्सी को लात मारने का काम करेंगे, लेकिन अपने विचार से समझौता नहीं करेंगे। हमारा गठबंधन क्या है? कांग्रेस पार्टी, माले, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी। आज तक बीजेपी के साथ इन पार्टियों ने समझौता नहीं किया। लड़ रहे हैं आपके अधिकार के लिए। नफरत फैलाने वालों से बचने का काम करना है। एक और पार्टी आई है, और जो लोग प्रदेश की कमान उस पार्टी का संभाले, उनको बनाने वाले लालू जी हैं। अख्तरुल इस्लाम साहब को अगर मौका किसी ने दिया तो वो आरजेडी ने दिया, लालू जी ने दिया। धोखा देकर के वो भी चले गए थे नीतीश जी के पास, फिर चले गए एक और पार्टी की स्थापना कर दी। लेकिन एक बात समझिएगा, हम किसी के बुराई के लिए हम यहाँ नहीं आए, हम अपनी बात को रखने आए। और किशनगंज की जनता समझदार है, हमें पता है। ठाकुरगंज की जनता समझदार है कि ये होशियार लोग हैं, वही होशियारी करेंगे जो दिल्ली में और झारखंड में किया। 2 चरण में बीजेपी का हालत हमने खराब कर दिया है। थोड़ा मोड़ा जो बचा कुचा है, तीसरा में समेट दीजिए। और हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए, हम पे सवाल उठाए जाते हैं, हम पे सवाल उठाए जाते हैं। अब लोग बाहर से आ गए, कोई दिक्कत होगी, समस्या होगी। अभी समस्या जो आई थी, सबसे पहले बिहार बंद हमारी पार्टी ने किया था। हम लड़े, विपक्ष में रहकर भी सरकार को मजबूर कराया कि वापस करो। खुल के हम नहीं बोलेंगे, होशियार हैं आप लोग, बताने होशियार को इशारा काफी है। तो इसलिए देखिए, हम आप लोगों के बीच आए, कहीं कोई दिक्कत होगी, हम तो बिहार में ही रहते, तुरंत आ जाएंगे। बाहर वाले जो आए हैं, मेहमान नवाजी कीजिए, खिलाइए पिलाइए, परंपरा और संस्कृति निभाइए, चाय का बगान घुमाइए। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। उनसे कहना चाहते हैं, एक ठेठ बिहारी सब पर भारी, आपकी जरूरत नहीं है। और मेरा डीएनए भी शुद्ध है, तो इसलिए
आप सब लोग, अब हमको तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, अब तो चर्चा चल रही है। उन्होंने बहन मायावती जी के साथ गठबंधन किया है। बहन मायावती जी ने कह दिया कि बीजेपी को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग समर्थन दे देंगे। अब वो बताएं क्या कर रहे हैं भैया, किससे लड़ रहे हो? वो हमसे लड़ रहे आए हो? आपको तो सहयोग करना था, आप हम ही से लड़ रहे हो। हम अकेले बीजेपी से, नीतीश जी से, मोदी जी से लड़ रहे। एक 31 साल का नौजवान, वो कम थे जो आप आ गए। लेकिन हमने कहा ना, ठेठ बिहारी हैं, सुरजापुरी तो नहीं आता बोलना। उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह हम आगे चल के सीख भी लेंगे। अब बैठाइए विधानसभा में इनको, सऊदी साहब को सीखते रहेंगे। हम तो नौजवान है, सीखने की भूख है। हम तो चाहते हैं अच्छी चीजें सीखें, बुराई चीजें जो हैं उसको देखें ना सुने। तो हम देखिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, समय कम है, और भी जगह जाना। आज 15 कार्यक्रम है, तो हम पूरी उम्मीद के साथ जाए ना। नहीं, एकता दिखाइएगा ना, तो हम विजय का माला पहना दें, पक्का। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.